आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1.2 का 10 नंबर हल करेंगे। ठीक है, 10 के एक में कह रहा है √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, 10 के एक नंबर में कह रहा है √3 और √5 के बीच दो परिमेय संख्या। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, √3 का मान निकालेंगे तो 1.8 के लमसम में आएगा। ठीक, अब √5 का मान अभी हम रहने देते हैं। अब इससे आगे ले लेंगे 1.81, 1.82, 1.83। तो इसी में से कोई दो ले लेंगे, ये दोनों ले लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद दो संख्या है तो एक पे दो जीरो, यानी 181/100 एगो परिमेय हो गया। फिर इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो 182, इसके बट्टा में भी दशमलव के बाद दो गो अंक है तो दो गो जीरो आ जाएगा, तो इसके बट्टा में भी 1 पे 200, तो दो गो परिमेय संख्या हो गया आंसर। आपका उत्तर भिन्न भी हो सकता है। 10 के 2 नंबर में देखेंगे √3 और √7 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। √3 और √7 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर में देखेंगे √3 और √7 के बीच तीन परिमेय संख्या। ठीक है, तो √3 का मान हम लोग जानते हैं 1.8 के लमसम में आएगा, √7 का मान रहने देते हैं। यहीं से हम लोग ले लेंगे √1.81, √1.82, 1.83। अब देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले में एक के बाद दो, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो एक पे दो को जीरो, यानी 181/100 एक परिमेय हो गया। इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो एक पे दो जीरो, यानी 182/100 दूसरी परिमेय संख्या हो गया। अब इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा 100, तो 183/100 तीन परिमेय संख्या हो गया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे 10 के 3 नंबर में कह रहा है पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर में बोला है पाई और √3। तो देखिए √3 छोटा है, पाई बड़ा है, तो √3 को शुरुआत में लेंगे और पाई आगे। तो √3 का मान 1.8 होता है, पाई का मान 3 पॉइंट कुछ के लमसम में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 0। देखिए इस बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, तो बोला है कम से कम एक, तो एक हम 2 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, 2.9 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। 2 लेंगे तो यही आंसर हो जाएगा, 2.5 लेंगे तो पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा तो ये आंसर हो जाएगा, तो कोई भी आंसर हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर में क्या कर रहा है, √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, √3 देखिए 11 के 1 नंबर में कह रहा है √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या की बात हो रही है। ठीक है, अपरिमेय, तो देखिए √3 भी खुद अपरिमेय ही है, इसमें भी हम बढ़ा लेंगे तो √3.1 कर देंगे, ये भी अपरिमेय है। 3.2 कर देंगे, ये भी अपरिमेय है। 3.3 कर देंगे, 5 तक जा सकता है, √5 तक जा सकता है, ये सारे अपरिमेय होंगे। ठीक है, तो दो लेना है हमको, तो √3.2 ले लिए एक, ठीक, एक ले लिए √3.4, हो गया दो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखेंगे 11 के 2 नंबर। 11 के 2 नंबर में कह रहा है √5 और √7 के बीच तीन अपरिमेय संख्या लीजिए। सेम उसी तरह 2 नंबर में बोला है √5 तथा √7 के बीच। तो देखिए √5 से लेंगे तो √5.1 एक हो गया, √5.2 एक हो गया, √5.3 तीन हो गया, √5.4, और इसी तरह से √6 भी ले सकते हैं, √6.1 भी। तो तीन चाहिए तो कोई तीन हम ले लेंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब 11 के 3 नंबर देखेंगे। 11 के 3 नंबर में कह रहा है कि 0.1 और 0.1101 के बीच तीन अपरिमेय संख्या। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है 0.1 और 0.1101 के बीच तीन अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीन, तो देखते हैं 0.1 से अगर हम शुरुआत करें तो अपरिमेय की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं यहाँ 0 होगा। ठीक, तो यहाँ से मान लेते हैं 1, 0, 0, 0, 2, 3, 2, 4, इसी तरह बढ़ता जाएगा। एक अपरिमेय हो गया, फिर ले लेते हैं 0.1 है, यहाँ से ले लेते हैं 2 लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो फिर एक ही लेना है। ठीक है, 10 ले लेते हैं, 2, 3, 4, 6, 3, 2, इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो ये दो, ये भी अपरिमेय हो गया। जब अस्थिर रहेगा तब परिमेय होगा, जब बढ़ता ही रहेगा तो अपरिमेय। ठीक है, फिर ले लेते हैं 0.10, 7, 6, 3, 2, 3, सॉरी यहाँ पे 110 है, 107 नहीं, ठीक है, फिर इसको दे देंगे, बढ़ दे दिए 3, और परिमेय उत्तर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अब 11 के 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या करा है, 0.01 से लेके लगभग 10, 11 है यहाँ, तथा भी
0.100 से लेके 101,000 तक है, तो इसमें भी हम पहले 2 ले लेंगे, ठीक है, दो ले लेंगे। तो 4 नंबर में कह रहा है 0.01 तथा 0.10, ये मतलब 1 पैसे से लेके 10 पैसे के बीच में। तो यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0.234321 इसी तरह बढ़ता जाएगा। एक हो गया, फिर ले लेंगे 0.03243214002, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। फिर ले लेते हैं 0.43217210, ठीक है, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो 3 अपरिमेय हो गया, 3 अपरिमेय उत्तर। देखिए अपरिमेय होने के लिए चाहिए कि ये बढ़ता ही रहे, तब ये अपरिमेय होगा, ठीक है। अब 11 के 5 नंबर में देखेंगे क्या कर रहा है, √5 और √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्या, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, ये परिभाषा हम डाल देंगे शॉर्ट में। √2 तथा √5 के बीच 2 वास्तविक संख्या। देखिए √2 का मान लमसम 1.5 आएगा, ठीक है, अगर स्क्वायर हटाए तो। देखिए वास्तविक चाहिए तो इसके √5 के बीच में आएगा, लमसम 2 से पहले आएगा, तो इसके बीच में 1.6 1.8 कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं 1.6 वास्तविक है, 1.8 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा, तो 18/10 ये भी वास्तविक है, 1.6 ये भी वास्तविक है, 19/10 ये भी वास्तविक है। तो 2 चाहिए तो 3 आ गया, और बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर, 1.2 का 12 नंबर। 12 में करा निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें, ठीक है। तो 1 नंबर में है -√2, 12 का 1 नंबर में है -√2। देखिए माइनस तो आया है, √2 का मान हटाएंगे तो 1.5 आएगा, माइनस यहाँ तो इसलिए। देखिए संख्या रेखा पे इस तरह से दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे 0 लेते हैं, इधर 1, इधर 2 3, दाएं तरफ प्लस में, बाएं तरफ माइनस में, ठीक है। अब देखिए हमको दिखाना कितना है, -1.5, तो माइनस इधर मिलेगा 1.5, यानी 5 से 2 से छोटा है, 1 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मिडिल में -1.5, यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। अब 2 नंबर का देखेंगे क्या कर रहा है, 2 नंबर में है √5 है, तो इसका मान कुछ अप्रोक्स में हम मान लेते हैं 2.2 के लमसम में आएगा। तो इसका दिखा देते हैं आप लोगों को, यहाँ लेंगे 0, इधर दाएं तरफ प्लस में, ठीक है, इधर बाएं तरफ माइनस में। अब देखिए हमको दिखाना कितना है, 2.2, तो 2 तो यहाँ आ गया, 0.2 जाना है तो कम से कम यहाँ तो आना आएगा 2.2, यहाँ आंसर होगा, ठीक। अब 3 नंबर में देखेंगे, 3 में क्या कर रहा है, -√3/2। देखिए √3 का मान जानते हैं हम लोग, माइनस है तो आए दे देंगे, √3 का मान 1.2 बट्टा में 2, देखिए पॉइंट उड़ाएंगे, बट्टे में आएगा 10, ठीक है। अब 2 गुना 10 करेंगे 20, 20 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.9। देखिए माइनस में आएगा, तो माइनस में हम इधर देखिए इससे आगे 0 दाएं तरफ प्लस में लेंगे, बाएं तरफ माइनस में, ठीक है। अब देखिए चाहिए हमको कितना, -0.9, तो 0.9 1 से छोटा है तो यही होगा, -0.9 आंसर आ गया, ठीक है। 12 का ख़त्म हो गया। अब अगला हम लेके आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कौन से चैप्टर का चाहिए। थैंक यू।